क्या फर्श था अर्शे समा बलगल उलाबी कमालिही। वाह 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 वाह। दुरूद शरीफ में पढ़वाऊंगा। क्या फर्श था अर्शे समा बलगल उलाबी कमालिही। अस्फाक था तहत सरा कशफत तुजाबी जमालिही। सुभान अल्लाह। खैरुल बशर खैरुल रसूल खैरुल बशर खैरुल रसूल हसनत जमीओ खिसालिही। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही बिला ताखीर नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना बारिक सल्लम सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग कुर्सी के पीछे खड़े हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वाकई में आपके सीने में नबी कौनैन की मोहब्बत लेकर मोहब्बत को आप लेकर के आए हैं तो उसी मोहब्बत रसूल का वास्ता है। आप आकर के जहां भी आपको खाली जगह मिल रही है आप बैठ जाएं। इस इंतजार में कतई ना रहे कि हमारे लिए कुर्सी लगेगी, बल्कि कुर्सी तो चेयरमैन के लिए लगाया जाता है। आप लोग चेयरमैन नहीं जमींदार हैं, और जमींदार समझ करके आप नीचे आकर के बैठ जाएं। याद रखें, कुर्सी पे बैठने वाले के साथ कभी भी धोखा हो सकता है, कभी भी उसकी कुर्सी छीनी जा सकती है, लेकिन अगर कोई जमीन पे बैठ जाता है तो उस जमींदार के जमीन को कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आकर के बैठ जाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। मैं गणाया और गिरदो नवाज से आने वाले तमामी खुश अकीदा सुन्नी जयाले मुसलमानों को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। आइए बिला ताखीर में आला हजरत के इन चार अशार से मैं अपनी बात शुरू करूं कि सर सुबे रौजा झुका फिर तुझको क्या। सर सुबे रौजा झुका फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। और बेखुदी में सजदे तरिया तवाब। बेखुदी में सजदे तरिया तवाब। जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। और बैठते उठते मदद के वास्ते आए है। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। और तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं। माशाअल्लाह हमारे इस्राइल भाई ये इस बात का इन्हें एहसास है कि गाड़ी में पेट्रोल सिर्फ शायरों का नहीं जलता है, बल्कि खतीब की गाड़ी भी पेट्रोल ही से चलती है। चलिए इन्हें एहसास है। माशाअल्लाह सभी लोगों को ये एहसास है। अल्लाह सबों को सलामत रखे। आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। जब तबारका व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे पास न तमहीदी कलिमात के लिए न तमहीदी गुफ्तगू के लिए वक्त है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पे भाई अख्तर काशिफ साहब बिल्कुल विराजमान हो चुके हैं और शायराना तेवर के साथ शायराना लिबादा ओढ़ करके बिल्कुल आपके रूबरू हाजिर होने के लिए तैयार है। तो मैं चाहता ये हूँ कि बस मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। क्या आप हज़रात कुछ देर के लिए मुझे बर्दाश्त करने को तैयार हैं? सुनेंगे आप हज़रात? जरा हाथों को उठाएं और अपने नबी की बारगाह में हाजिरी लगाएं और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
तेरे पैगंबर की जिंदगी, तेरे नबी की जिंदगी तेरे लिए ये बेहतरीन नमूने अमल है, ये बेहतरीन सैंपल है। आप जहां भी रहे वहीं से सुन लें। ये जरूरी नहीं है कि आप आकर के सामने नारा लगाएंगे तभी आप तकरीर सुन रहे, नहीं, आप जहां भी हो वहीं से सुने। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तेरे नबी की जिंदगी तेरे लिए ये बेहतरीन नमूने अमल है। नमूना कहते किसे है, नमूना होता क्या है, इस नमूने को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि जिस नमूने को हम और आप उर्दू में नमूना बोल रहे हैं उसी को इंग्लिश में सैंपल बोला जाता है, उसी को इंग्लिश में सैंपल कहते हैं। मैं आपको बड़ी तेजी के साथ बताऊं कि ये नमूना होता क्या है, सैंपल कहते किसे है, सैंपल क्या चीज हुआ करती है। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दे करके बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात आपके ज़हन व फिक्र तक पहुंचा करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि सैंपल ये होता क्या है, नमूना कहते किसे है, क्योंकि आपने बहुत सुना है सैंपल, बहुत सुना है नमूना, बहुत सुना है उसवा, लेकिन ये होता क्या है उसके लिए मैं आपको मिसाल दे दूं। भाई अख्तर काशिफ अभी कुछ ही दिन पहले अपनी जिंदगी की आधी कमाई को लगा करके एक फ्लाइट तैयार करने का इन्होंने इरादा किया है। दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगारे आलम इनका घर जल्दी मुकम्मल हो जाए। जब इनका घर मुकम्मल हो जाएगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आप तक बात आसानी से पहुँचाने के लिए। भाई अख्तर काशिफ साहब का जो ही घर मुकम्मल होगा जरूरत पड़ेगी कि इस घर में प्लास्टर किया जाए, प्लास्टर भी हो गया। भाई अख्तर काशिफ को जरूरत पड़ेगी कि इस घर में रंगो रोगन कर दिया जाए, इस घर में रंग चढ़ाया जाए। भाई अख्तर काशिफ चाहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि सैंपल होता क्या है, सैंपल कहते किसे है, नमूना होता क्या है, नमूना कहते किसे है, ताकि पूरी तकरीर आप आसानी के साथ समझ जाए। हज़रत अख्तर काशिफ चाहेंगे पेंट की दुकान में, और पेंट की दुकान पे जाने के बाद अख्तर काशिफ ने कह दिया कि ओ दुकानदार, मैंने अपनी जिंदगी की आधी कमाई घर बनाने में लगा दिया है, फ्लाइट तैयार करने में लगा दिया है, मुझे अच्छा रंग दिखाया जाए, मुझे अच्छा कलर करना है। अब उस दुकानदार ने भाई अख्तर काशिफ के सामने बाल्टी लाके नहीं रखा है, डब्बा लाके नहीं रखा है, भाई अख्तर काशिफ के सामने रंग के पैकेट को नहीं रखा, बल्कि उस दुकानदार ने इनके सामने एक पेपर लाकर रख दिया है। उस पेपर में सफेद रंग भी है, लाल भी है, पीला भी है, गुलाबी भी है, नीला भी है। भाई अख्तर काशिफ ने देख लिया कि ये गुलाबी रंग हमें पसंद है। भाई अख्तर काशिफ ने कह दिया कि हमें ये गुलाबी रंग पसंद है, ये रंग मेरे घर में भिजवा दिया जाए। उस दुकानदार ने कहा कि हजरत आप घर चले जाए, ये रंग आपके यहाँ पहुँच जाएगा। मैंने भाई अख्तर काशिफ से पूछ लिया कि हजरत आपने रंग की बाल्टी देखी नहीं, फैसला कैसे कर लिया, रंग के डब्बे को देखा नहीं, फैसला कैसे कर लिया, रंग के पैकेट को देखा नहीं, फैसला कैसे कर लिया। तो भाई अख्तर काशिफ ने कहा कि फरीदुल कादरी, इस तार में माल नहीं देखा जाता है बल्कि सैंपल देखा जाता है। मैंने सैंपल देख लिया, फैसला कर लिया। आए है वाह, अब हमें बताएं, अच्छी मिसाल है वाह। जब एक मामूली से घर को रंग रोगन करने के लिए सैंपल की जरूरत पड़ती है, नमूने की जरूरत पड़ती है। जब एक मामूली सी फ्लाइट लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की फ्लाइट को रंग करने के लिए जब आपको सैंपल की जरूरत पड़ती है, नमूने की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप हमें अपने सीने पे हाथ रख करके आप जरा बताएं कि जब एक घर के लिए नमूने की जरूरत पड़ती है तो रब ने किसी को 60 साल की जिंदगी दिया है, रब ने किसी को 70 साल की जिंदगी दिया है, रब ने किसी को 100 साल की जिंदगी दिया है, तो फिर हमें बताया जाए क्या हमें जिंदगी गुजारने के लिए सैंपल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सही करम करम बताए हमें 60 साल
80 साल 100 साल की जिंदगी गुजारने के लिए नमूने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना भाई? तो जरा बोले ना, सैंपल की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किन की जिंदगी को सैंपल बनाएं, किन की जिंदगी को नमूना बनाएं। कोई उठेगा कहेगा इस कायनात का जो सबसे पहला आदमी है उन्हें अपना सैंपल बना लिया जाए, उन्हें अपना नमूना बना लिया जाए। मैं कहूंगा इस कायनात का सबसे पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। हजरत आदम को नमूना बनाया जाए। आप कहोगे हाँ हाँ हजरत आदम को नमूना बनाया जाए। मैं कहूंगा बेशक हजरत आदम को नमूना वो बनाए जिसे रब ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। अच्छा, जिसे रब ने बगैर माँ बाप के बनाया हो वो हजरत आदम को नमूना बनाए। रब ने हमें माँ बाप के जरिए पैदा फरमाया है, हम हजरत आदम को नमूना कैसे बना सकते? कोई ईसाई खड़ा होगा कहेगा हजरत ईसा को नमूना बना लो, हजरत ईसा को सैंपल बना लो। मैं कहूँगा हाँ हाँ हजरत ईसा को वो नमूना बनाए, हजरत ईसा को वो सैंपल बनाए जिसे रब ने बगैर बाप के सिर्फ माँ के जरिए बनाया हो, वो हजरत ईसा को नमूना बनाए। रब ने हमें तो माँ बाप के जरिए पैदा फरमाया है, हम हजरत ईसा को नमूना नहीं बना सकते बगैर फर्क साई किए। आइए पूछ लिया जाए उस किताब से जिस किताब का उतारने वाला रहमान है, उतरने वाली किताब कुरान है, और जिस कुरान की सदाकत पे खुद रब कायनात ने ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह का मेहर लगा दिया है। उस किताब से पूछ लिया जाए, कुरान जरा बताया जाए, अगर कराया बगिर तो नवाह के खुश अकीदा सुन्नी जयाले मुसलमान अगर अपनी 60 साल की जिंदगी गुजारना चाहे, अगर अपनी 70 साल की जिंदगी गुजारना चाहे, अगर अपनी 100 साल की जिंदगी गुजारना चाहे, तो किन की जिंदगी को सैंपल बनाए, किन की जिंदगी को नमूना बनाए। अगर कुरान से पूछोगे तो फिर कुरान का ऐलान होगा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या तुम अपने नबी की जिंदगी को अपना लो, तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका मिल जाएगा। तुम अपने नबी की जिंदगी को अपना लो। है मेरी मिल्लत के लोगों, आप जलसे में आए हो, जलसे में आने वाला कोई भाई जरूर होगा, जलसे में आने वाला कोई बाप होगा, जलसे में आने वाला कोई बेटा होगा। अगर आप बाप हो तो भी सुनना, अगर आप बेटे हो तो भी सुनना, अगर किसी के भाई हो तो भी सुनना। अगर अगर किसी के बेटे हो, आपको अपनी माँ से प्यार करना नहीं आता, अगर आपको अपनी माँ से मोहब्बत करना नहीं आता और चाहते ये हो कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करूं, मैं अपनी माँ से प्यार करूं, तो फिर मेरे मुस्तफा का अपनी माँ हजरत आमिना और अपनी रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया से प्यार करना देख ले, तुम्हें अपनी माँ से प्यार का तरीका मिल जाएगा। अगर चाहते हो कि तुम एक भाई हो, तुम्हें अपनी बहनों से मोहब्बत करना नहीं आता, तुम्हें अपनी बहनों से प्यार करना नहीं आता, तो फिर मेरे मुस्तफा का अपनी रज़ाई बहन हजरत शीमा से प्यार करना देख ले, तुम्हें अपनी बहनों से मोहब्बत का तरीका मिल जाएगा। अगर तुम में से कोई ये समझ कर कि अगर कोई तुम में से बाप हो तो फिर सुने, अगर चाहते ये हो कि आपकी कोई बेटी है और आप अपनी बेटियों से प्यार का तरीका आपको नहीं आता है, तो फिर मेरे मुस्तफा का शहजादी ये कौन है, हजरत फातिमा से मोहब्बत करना देख ले, तुम्हें अपनी बेटियों से प्यार का तरीका मिल जाएगा। अगर गरीबों से प्यार करना नहीं आता, मुस्तफा की जिंदगी देख ले, तुम्हें गरीबों से प्यार करना आ जाएगा। अगर यतीमों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरना नहीं आता, फिर मेरे मुस्तफा का यतीमों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरना देख ले, तुम्हें यतीमों से प्यार करने का तरीका मिल जाएगा। मुझे क्या लेने दिया जाए, तुम अपने मुस्तफा की 63 साला हयात ज़ाहिरी देख लो, तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे मासूमियत कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह।
तुम अपने नबी की सीरत को अपना लो, अपने नबी के कैरेक्टर को अपना लो, वरना हो ये रहा है कि जब से हमने बस जो वक्त मेरे पास है उसी वक्त में मैं अपनी जगह ले लूंगा। जब से हमने मुस्तफा के किरदार को भुलाया है, जब से हमने मुस्तफा के कैरेक्टर को भुलाया है, जब से हमने मुस्तफा की सीरत को फरामोश किया है, हम हर जगह सलीलो खार हो रहे हैं, हम हर जगह मारे जा रहे हैं, हम हर जगह पीटे जा रहे हैं। हमने मुस्तफा के किरदार को भुलाया, हमारा चेहरा सुन्नत के मुताबिक नहीं है, हमने नबी के सीरत को भुलाया, हमारा लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं है, हमने नबी के किरदार को भुलाया। कभी परमा में हम मारे जा रहे हैं, हमने नबी के किरदार को भुलाया। कभी सीरिया में हम मारे जा रहे हैं, हमने नबी के किरदार को भुलाया। कभी भागलपुर में हम मारे गए, हमने नबी के किरदार को भुलाया। कभी गुजरात में हम मारे गए, हमने नबी के किरदार को भुलाया। कभी मुजफ्फरनगर में हम मारे गए, हमने नबी के किरदार को भुलाया। हम हर जगह सलीलो खार हो रहे हैं, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि डॉक्टर इकबाल ने बड़ी पहले कह दिया था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। है मेरी मिल्लत के लोगों, अगर चाहते हो कामयाबी, अगर चाहते हो फतह नुसरत का झंडा गाड़ना, तो तुम्हें नबी के किरदार को अपनाना होगा, नबी के सीरत को अपनाना होगा, नबी के कैरेक्टर को अपनाना होगा। तेरे नबी की सीरत क्या है, तेरे नबी के अखलाक क्या है, तेरे नबी के उसवे हसना क्या है, बस मुख्तसर तौर पे पता के जगह ले लेता हो। सहाबी रसूल है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास तशरीफ लाते हैं, पूछते हैं कि ऐ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, जरा बताएं तो सही मेरे आका का अखलाक कैसा था, नबी ये कौनैन की आदत करीमा कैसी थी, मेरे मुस्तफा का अखलाक करीमा कैसा था। हजरत उम्मुल मोमिनीन से जब सहाबा ने पूछा था, तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, नबी के किरदार को देखना चाहिए हो, नबी के कैरेक्टर को देखना चाहिए हो, नबी के अखलाक को देखना चाहिए हो, नबी के सीरत को देखना चाहिए हो, तो कुरान पढ़ ले, क्योंकि पूरा कुरान मुस्तफा की सीरत है, मुस्तफा का किरदार है, मुस्तफा का कैरेक्टर है। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, जब बात आई है तो बताता चलो, ऐ मेरे खुदा जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर इब्ने सुलैम है, नबी के किरदार को देखें। सुन रहे आप हज़रात? 5 मिनट टाइम है आपके पास, फिर भाई काशिफ आपके हवाले, सिर्फ 5 मिनट। आओ मैं आपको नबी की एक सीरत बता करके अपनी जगह लेता हूँ। मेरे मुस्तफा कौनैन की बारगाह में हजरत जाबिर इब्ने सुलैम आज ही कलमा पढ़े नबी ये कौनैन की बारगाह में तशरीफ ले जाते हैं। माशाअल्लाह, ये देखे शहजादा सल्तनत सुखनभरी बादशाह तरन्नुम अलहाज मुबारक हुसैन रिसालत, माशाअल्लाह अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, नारे तकबीर, माशाअल्लाह नारे रिसालत। बस 5 मिनट में अपनी जगह, 5 मिनट मेरे आका के बारगाह में हजरत जाबिर इब्ने सुलैम है, आज ही कलमा पढ़ के मुसलमान हुए मेरे मुस्तफा की बारगाह में। या रसूलल्लाह, मैं ताजा ईमान लाया हूँ, आका मैं अभी अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ और ना लूंगा, क्योंकि आज का ये जलसा हम आपके बगल गिर है, हरकटवा केशवारी बरवाड़ी कोई दूर नहीं है। रसानगर हरकटवा से आप जब चाहते हैं मुझे बुला लेते हैं, सुन लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं आपके पास सुनाना और जाना। जब आप चाहेंगे मुझे बुला करके आप सुन सकते हैं, लेकिन भाई अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब को बुलाने के लिए आपको 6 महीना पहले तारीख लेनी होगी। अच्छा, गिरिडीह के हैं माशाअल्लाह, हजरत गिरिडीह के, मगर पूरा हिंदुस्तान इन्हें इस वक्त जो है चाहता ये है कि मेरे जलसे में आ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बस कुछ देर सुन ले।
हजरत जाबिर इब्ने सुलैम मुस्तफा कौनैन की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आज ही कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ हूँ, आका मुझे कुछ नसीहत फरमा दें। या रसूल अल्लाह मुझे कुछ बता दें, नबी के किरदार को देखे, नबी की सीरत को देखे, नबी के कैरेक्टर को देखे मेरे मुस्तफा की बारगाह में। हजरत जाबिर इब्ने सुलैम है, मेरे आका के पास जाते हैं, अर्ज करते हैं आका मुझे कुछ नसीहत फरमा दे, मुझे कुछ सबक बता दे, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ पढ़ा दे, आज ही कलमा पढ़ के ईमान लाया हो। अगर मेरे मुस्तफा चाहते तो हजरत जाबिर इब्ने सुलैम को सबसे पहले कुरान की तालीम देते, फिर कुछ सिखाते, सबसे पहले नमाज के बारे में बताते, फिर उसके बाद कुछ बताते, सबसे पहले ज़कात के बारे में बताते, फिर उसके बाद कोई तालीम देते। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, आओ मैं अपने नबी के किरदार को बताता हूँ, तेरे नबी के अखलाक को बताता हूँ, तेरे नबी की सीरत को बताता हूँ। हजरत जाबिर इब्ने सुलैम है, मेरे आका के बारगाह में तशरीफ लाते हैं, नबी ये कौनैन फरमाते हैं कि ऐ जाबिर सीखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह, आज ही तो कलमा पढ़ के ईमान लाया हो, या रसूल अल्लाह हमें बताया जाए, हमें कुछ सिखाया जाए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि ऐ जाबिर इब्ने सुलैम, अगर कुछ सीखना चाहते हो तो ईमान लाने के बाद तेरे लिए जो सबसे पहला सबक है वो सबक ये है कि ला तज़ुब्बन्ना अहदन, कि जाबिर इब्ने सुलैम आज के बाद किसी को गाली मत देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज के बाद किसी को गाली मत देना। ये तो मेरे मुस्तफा ने एक अपनी उम्मत को दूसरी उम्मत को गाली देने से रोका है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत ये है कि मेरे मुस्तफा ने इंसान के लिए ये भी मना फरमा दिया कि वो किसी जानवर को या किसी मुर्गे को गाली दे, किसी मुर्गे को गाली दे। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह मुर्गे को गाली क्यों नहीं देना चाहिए? मेरे मुस्तफा ने फरमाया इसलिए नहीं देना चाहिए कि ये मुर्गा तुम्हें सुबह सवेरे नमाज फजर के लिए जगाएगा। सुभान अल्लाह। अब जरा बताएं, तेरे नबी का अखलाक ये है, तेरे नबी का किरदार ये है कि तुम्हें एक जानवर को गाली देने से रोका जा रहा है। अब अगर मेरे मुस्तफा की कोई उम्मत, कोई दीवाना, नबी का कोई कलमा पढ़ने वाला अगर कोई इंसान को गाली दे तो फिर बताओ तेरे नबी के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, बताओ तेरे पैगंबर को कितना चोट पहुंचेगा। इसलिए मेरी मिल्लत के लोगों, तुम इस बात पे अमल कर लो कि आज के बाद चाहे मजाक ही सही मगर हम किसी को गाली नहीं देंगे। अरे बोलो ना भाई, गाली नहीं देंगे, गाली नहीं देंगे। और कसम खुदा की अगर आपने सिर्फ इस पे अमल कर लिया तो आज का इस जलसे में आना भी आपको कबूल हो जाएगा और ये रुपये पैसे खर्च करना भी रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार आलम इस कॉन्फ्रेंस को मौला ताला वो जो है वो शाह तरक्की पर पाक परवरदिगार आलम मकबूलियत पर गामसन अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।